Hi everyone, it's me Mariam Adil again here with a new lesson, that is lesson number 4, and I have tried to make it a bit different than the previous lessons because it's about the pronunciation mistakes which we frequently repeat in learning English language. Pronunciation is something real important and it can function as a barrier when you try to learn a new language. It can be any language. Pronunciation is always more important to make you feel, whenever you try to sound like a native speaker of that specific language, pronunciation plays a real important role. So for that purpose, my today's lecture is about the pronunciation mistakes which we most repeatedly make in speaking English language. ठीक है. So before moving forward, I have the same request that I make in the previous lessons, that please do not forget to subscribe our channel and please press the bell icon as well to get the new notifications for the new lessons. All right. सो जैसे कि मैंने बताया, हमारा आज का लेसन होगा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स के बारे में. ठीक है, वो वर्ड्स जो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट वी शुड मेक देम करेक्ट बिकॉज दीज वर द मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स विच आई मोस्ट ऑफ द टाइम हियर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑफ all of my students. तो that's why I tried to make a list वो वाले words की जो most repeatedly गलत pronounce होते हैं. ठीक है, so that it will be easy for you to identify and to uproot the wrong pronunciation. All right, let's get started with it. Okay, the very first word itself pronunciation. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो wrong है उसको मैंने red में कर दिया है, जो सही है I have colored it in green. अच्छा जी, देखिए अब ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मैंने मेरे बैचलर्स के मास्टर्स के हर तरह के स्टूडेंट्स में नोटिस की है, एंड ट्रस्ट मी इट हर्ट्स मी द मोस्ट, क्योंकि व्हेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, अबाउट लर्निंग, अबाउट स्पीकिंग अ लैंग्वेज, बट दे हैव द वेरी द बेसिक वर्ड that they try to pronounce in a wrong way, so it hurts the most. So pronunciation, it is usually pronounced as pronunciation. Why? There is a reason behind, क्योंकि ये word निकला है pronounce से. ठीक है, pronounce से ये word निकला है, तो इसलिए हम समझते हैं कि it will be uttered as pronunciation. हालांकि completely गलत concept है. ठीक है, the correct word is pronunciation. You can see I have tried to write the pronunciation spellings as well. ये जो नीचे आपको डैशेस के साथ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, वो एक्चुअल स्पेलिंग्स नहीं है, वो आई हैव ट्राइड टू मेक देम ईजी फॉर यू सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न द वर्ड्स. ठीक है, एक्यूरेट वर्ड वो है जो ब्लैक में नज़र आ रहा है विद एक्यूरेट एंड करेक्ट स्पेलिंग्स. नीचे जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं स्पेलिंग्स, वो जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, सो दैट आपके लिए ईजी होगा उनको याद रखना. सो यू कैन सी नीचे लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, सो इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज प्रोनाउंसिएशन. नन, माई फोकस इज ऑन नन, क्योंकि हम नन को नाउन बोलते हैं. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इज अ रॉन्ग वर्ड. रादर देन दैट द एक्चुअल द करेक्ट द साउंड ऑफ द वर्ड इज pronunciation. I tried to make myself quite clear here. Let's move forward, and the next word is now a very basic word. You can see language. The top front पे you can see the actual spellings of the word black में, and then red में वो है जो हम इसको बना देते हैं, but the actual sound should be like this, that is mentioned in green. अब आप देखिए, इसको हम स्पेलिंग्स के हिसाब से गलत प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, चूँकि इसमें UAGE है तो हम समझते हैं शायद वो बोला भी ऐसे ही जाएगा, लैंग्वेज. ठीक है, एंड दैट इज़ रियल रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. बजाय इसके इसमें बिल्कुल वी की प्रोनाउंसिएशन बनती है. ठीक है, लैंग्वेज. ठीक है, इट्स प्रोनाउंस्ड लाइक लैंग्वेज. हम यू को वी के साथ रिप्लेस कर देते हैं और ए साउंड बीच में से निकल जाती है. ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रही है, ठीक है, उसको हम बिल्कुल ये जो यू और ए है इसमें हम चेंजिंग्स कर देते हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज नहीं होता, इट्स लैंग्वेज.
language. All right. Okay, the next very कॉमन वर्ड, ठीक है, ये तो बहुत कम लोग इस पर फोकस करते हैं चूँकि इट्स रिटन इन द स्पेलिंग्स, ठीक है. वी फॉरगेट अबाउट द साइलेंट वर्ड्स इन इंग्लिश. हमें भूल जाता है ये कि इंग्लिश में कुछ साइलेंट लेटर्स भी होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल इसको लोग क्या पढ़ते हैं, आलमंड, ठीक है, ये जो बादाम होते हैं, ठीक है, इसको आलमंड पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. ये देखें रेड में मैंने इसको क्रॉस कर दिया हुआ है, ये आलमंड नहीं होता. एल इसमें साइलेंट है, कंप्लीटली साइलेंट है. इट्स प्रोनाउंस्ड एज आमेंड, ठीक है. इधर इट्स आमेंड, अगर हम अमेरिकन वाली साइड पे जाएं तो इट्स एमेंड, ठीक है. ब्रिटिश में आ और अमेरिकन में ए, बट L is skipped in both of the accents, ठीक है. So it's almond या फिर amend. L इसमें से totally skipped है. So kindly do skip it when you speak this word. Okay, the next very easy word that we think that we pronounce right but we do it in a wrong way. Boy, ठीक है, boy, any common boy. अब देखिए उसमें जो wrong pronunciation है उसमें हम उसको बना देते हैं boy, ठीक है, boy, हम उसको ये बना देते हैं. But the accurate is boy, boy, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्टली. और उसको ए वाला हम बीच में इंक्लूजन नहीं करना चाहिए और ना होता है. इट्स नॉट बॉय, रादर देन दैट इट्स बॉय, ठीक है. ऑल राइट, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. ऑल राइट, okay, this is the word. Okay, let me make one thing very clear to you. The picture I have used here, it's actually my dad's, this one. It's my dad's picture and I have used it intentionally because for me he is the most handsome man on earth. So I thought it better to use his picture rather than using any any other handsome guy. Okay, so the word that is used here is handsome. All right, what we pronounce it as handsome, ठीक है, handsome. That is actually a wrong pronunciation. In fact, the right is in which ये जो hen है उसको हम hen का sound देते हैं, ठीक है. You can see it's hen, ठीक है. And then some, you can see that यानी कि we have omitted the sound of D here, ठीक है. D sound हमने बिल्कुल गायब कर दी है जो कि गायब होगी और hen की बजाय hen, ठीक है. हैंडसम, जब हम कहते हैं ही इज़ अ हैंडसम गाय तो उसमें हैंडसम हमें साउंड करता है रादर देन हैंडसम, ठीक है. ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट इज दिस वर्ड प्रमोशन, जिसको हम यूजुअली इसी तरीके से बोलते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है. हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोमोशन, गलत बोलते हैं. द एक्चुअल, द राइट वन इज़ प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन. या तो प्रमोशन इस तरीके से आप कह लो या उसमें से ई भी गायब कर दो, प्रमोशन, ठीक है. यानी कि प्रो की बजाय वी शुड कॉल इट प, ठीक है, प्रो की बजाय पर. तो पूरा वर्ड क्या होगा, प्रमोशन, ठीक है. या तो दिस वन या फिर दिस वन, बट बोथ हैव द सेम साउंड. प्रो की बजाय प्रमोशन, प्रमोशन, ठीक है. So that is the right pronunciation of the word. Okay, let's move forward and the next word is CABIN, ठीक है. ये जो cabins होते हैं हम उसको गलत क्या बोलते हैं, cabin, ठीक है, cabin. अब वो cab sound नहीं करेगा, इसकी बजाय cabin, ठीक है, cab in. You can see in the green letters cabin होगा rather than cabin, ठीक है, cabin. So moving forward, अब देखें ये होता है डीमन, ठीक है, शैतान और जो हम इवल स्पिरिट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट इज़ डीमन, ठीक है, डीमन. रादर देन दैट हम क्या यूज़ करते हैं, डेमन, क्योंकि हमें लगता है कि डी ई साउंड है तो शायद उसको डे में हम बिल्कुल चेंज कर देते हैं, बट इट्स रॉन्ग वन. इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, डीमन, ठीक है. डेमन नहीं होगा, डीमन होगा.
ऑल राइट, अब ये एक ऐसा वर्ड है जो यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में culinary स्टूडेंट्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं, लेकिन गलत करते हैं, ठीक है, BOWL, ठीक है, इसको हम बाउल बोलते हैं, जो गलत है, ठीक है, ये देखें गलत जो है बाउल, क्योंकि हमें लगता है वो OW साउंड है तो बाउल होगा, इट शुडंट बी प्रोनाउंस्ड एज बाउल, रादर देन दैट सिंपल से इसकी प्रोनाउंसिएशन है बॉल, ठीक है, जैसे हम उर्दू में भी बोल एक वर्ड है तो उसी को अगर आप इधर एडजस्ट कर दें तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन। तो हाँ ठीक है, OW है सही बीच में, ठीक है, लेकिन वो उसको राउंड नहीं करेगा, उसको इतना एक्सटेंड नहीं कर देगा जैसे हम उसको कर देते हैं, बाउल नहीं होगा, इट विल बी बोल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब इसको ये जो आइलैंड होता है, जजीरा वगैरह होता है, ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इज़लैंड या आइसलैंड, ये तो मैंने खुद सुना है बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है, इज़लैंड नहीं होता, इसको हम इसलैंड नहीं बोल सकते, इज़लैंड इसलैंड बोथ आर रॉन्ग, उसके बजाय इसका जो एस है ना दैट इज़ एक्चुअली साइलेंट, ठीक है, जैसे एमंड में हमारा L साइलेंट था, यहाँ पे इसमें S हमारा साइलेंट है, ठीक है, तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या हमारे पास रह जाती है, आइलैंड, ठीक है, आई जैसे JKILMN, ठीक है, तो उस तरीके से आई हमारा सेपरेट हो जाता है, लैंड हमारा अलग साउंड करता है, दैट इज़ आइलैंड, ठीक है, इज़ लैंड नहीं होगा, इट विल बी आइलैंड, ओके। नेक्स्ट इज़, अब ये जो वर्ड है जो हम प्लूरल में यूज़ करते हैं, ठीक है, WOMEN, इसका सिंगुलर एवरीवन नोज कि WOMAN, ठीक है, वुमेन होता है, फिर उसका जो प्लूरल होता है वो होता है विमेन। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, वुमेन, वो हम अलग कर देते हैं, मेन को हम अलग कर देते हैं, वुमेन हम इसको बोलते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, एक्चुअल इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, विमेन, विमेन, ठीक है, WI अलग साउंड करेगा और मेन अलग साउंड करेगा, विमेन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ओके, द नेम ऑफ डे, ठीक है, वीक डेज में से वी रिमेंबर इट्स वेंसडे, तो इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, ये भी ऐसी मिस्टेक है जो मुझे हर दफ़ा ख़ुद से ठीक करानी पड़ती है, ठीक है, तो देखें इसमें हम क्या करते हैं, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे हम इसको बोल रहे होते हैं और तीनों को हम अलग अलग कर देते हैं, दैट इज़ रियल इनजस्टिस विद द वर्ड, रादर देन दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, बेसिकली N और Z की जो साउंड है दैट इज़ ब्लेंडेड हियर, ठीक है, इट्स वेंसडे, ठीक है, वेंसडे, वेंस डे, डे को मतलब डे भी नहीं होता, इट्स DEI वाली साउंड होती है, ठीक है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो वो जो डे है वो DEI वाली साउंड बनती है, डे हम उसको फ्लैटली नहीं बोलते, ठीक है, सो इट्स वेंसडे, ठीक है, N और Z की साउंड मिक्स होती है, D की आवाज़ कहीं नहीं है, सेपरेट कुछ नहीं करना, इट शुड बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस, वेंसडे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज ओके, दैट इज़ एक्चुअली अ क्रूअल वर्ड, ओके, अच्छा जी, डिवोर्स, ठीक है, जो तलाक वगैरह हो जाती है, गॉड फॉरबिड्स, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइवोर्स, ठीक है, डाइवोर्स गलत है, उसकी बेसिक और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, डिवोर्स, ठीक है, डिवोर्स, फॉर एग्जाम्पल दे आर डिवोर्स्ड, रादर देन दैट हम क्या बोलते हैं, दे आर डाइवोर्स्ड, गलत बोलते हैं, द एक्चुअल एंड द राइट इज दे आर डिवोर्स्ड, ओके। नेक्स्ट इज़ ये वाला वर्ड, ठीक है, ये जो सब्जियां होती हैं इसको इंग्लिश में वेजिटेबल हम बोलते हैं और गलत बोलते हैं, ठीक है, वेजिटेबल गलत है, वेजिटेबल नहीं होता, बजाय इसके इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज वेजिटेबल, वेजिटेबल, ठीक है, वेज अलग है और ये टेबल भी पूरा का पूरा नहीं होता, ठीक है, इसमें से A आप माइनस कर दें तो ये रह जाएगा TBL, ठीक है, वेजिटेबल, वेजिटेबल, इस तरीके से,
And the next is, okay, I'm sure everyone is familiar with this brand, that is American one. अच्छा, अब इसको हम क्या बोलते हैं? Although we try to be very trendy with our words and language and the choice of words, तो हम उसको बोलते हैं नाइक. ठीक है, आई एम श्योर आपको सबको पता होगा इस ब्रांड के बारे में. ठीक है, हम इसको बोलते हैं नाइक, जो कि गलत है. इट इज़ नाइकी. ठीक है, नाइकी. ये मैंने बीच में ए लिखना मैं भूल गई हूँ. NAIKEE. ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनती है? NAIKEE. ठीक है, नाइक नहीं होगा, इट्स नाइकी. नाइकी. ठीक है, ओके. एंड द नेक्स्ट इज़ वेरी कॉमन वर्ड, जिसको हम देखें डाटा डाटा, पता नहीं क्या क्या इसकी गलत प्रोनाउंसिएशंस होती हैं. ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्या है? डेटा. ठीक है, इट्स डेटा. तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए. अच्छा, आई हैव रिटन दिस सिंपल वर्ड माई सेल्फ कि देखें ये एक ऐसा वर्ड है हमें नहीं पता होता कि जहाँ पे ए है वहाँ पे समटाइम्स वी हैव टू यूज़ ओ साउंड. ठीक है, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं. सॉल्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? साल्ट. ठीक है, साल्ट कुछ नहीं होता, उसको हमने ओ साउंड में कन्वर्ट करना होता है थोड़ा सा स्लाइटली, दैट इज़ सॉल्ट. ठीक है, साल्ट नहीं बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे. इसी तरीके से देयर इज़ एन अदर वर्ड कि जैसे होता है ALL, आल. बच्चे जो बिगिनर्स होते हैं वो उसको आल ही बोलते हैं, हालांकि दे शुड बी करेक्टेड ऑन द राइट टाइम कि आल नहीं होता, इट्स ऑल. ठीक है, ओ साउंड आती है. ऑल, सॉल्ट. ठीक है, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे. अच्छा, देन देर इज़ एन अदर वर्ड, ये जो आपका बॉडी पार्ट है, एक फिंगर्स होती हैं, एक थंब होता है. ठीक है, तो थंब इस तरीके से नहीं साउंड करना चाहिए, इसका बी साइलेंट है, इसका बी कहीं ब्लेंड होके रह जाता है एम के साथ, तो एम ही हमारी प्रोमिनेंट साउंड लास्ट में बचती है. फॉर एग्ज़ाम्पल थम, थम रादर देन थंब. एक तो थ को थ नहीं इतना हार्शली नहीं प्रोनाउंस करना होता, थ सॉफ्टली. ठीक है, एंड देन थंब की बजाय थम, थम. ठीक है, ऑल राइट. नाउ अ वेरी फेवरेट वर्ड ऑफ एवरीवन्स, आई एम श्योर. तो उसको लेकिन हमें पसंद तो बहुत है. ठीक है, फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, लेकिन उसको हम बोलते क्या है? पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा, आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा, इट्स रॉन्ग. ठीक है, एक्चुअल क्या है? पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा. टी की साउंड में थोड़ा सा वहाँ पे एक शेकी साउंड भी बनती है, पिज़्ज़ा. ठीक है, पिज़्ज़ा rather than pizza. I'm sure everyone knows the difference now. Okay, now the next word, a very common word in food, in seafood, हम क्या कहते हैं? ये जो kind of fish है, इसको हम देखें, अब ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है, इसमें भी L साइलेंट है. सैमन, इट्स कॉल्ड सैमन. लेकिन हम जो है गलत प्रोनाउंस करते हैं, एल का इंक्लूजन बीच में कर देते हैं. वी ट्राई टू मेक इट लाइक सैल्मन. ठीक है, गलत है, इट इज़ सैमन. सैमन, आई हैव रिटन इट इन ग्रीन, यू कैन सी इट्स प्रोनाउंस्ड एज सैमन. सी फूड होता है. ओके, अनदर वर्ड विथ स साउंड. अच्छा, ये वो सेलोन, इसको हम सेलोन बोलते हैं. ठीक है, सेलोन नहीं होता, इट्स सेल, इनफैक्ट इट्स सेलॉन, सॉरी इट्स सेलॉन. ठीक है, हम इसको क्या बोल रहे होते हैं? सैलून. सैलून बोल रहे होते हैं हम, वो गलत है. सेलॉन इज़ द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, सेलॉन. ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ SUITE. आई एम श्योर एवरी वन नोज वट द वर्ड इज़. ये होता है आपका काइंड ऑफ मिनी अपार्टमेंट होता है इन एनी होटल. एक तो होता है ना रूम, लग्जरियस रूम्स होते हैं, ट्विन, डबल और सिंगल रूम्स होते हैं. इट्स अनदर टाइप जिसमें यू एक्चुअली रिजर्व अ होल काइंड, मिनी काइंड ऑफ अपार्टमेंट, जिसमें एक छोटा सा लाउंज भी होता है. ठीक है, और छोटा सा टेरेस भी हो सकता है, वॉशरूम, किचन भी होता है छोटा सा.
so it's kind of mini apartment जो most of the time it's booked for families, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट, ठीक है. और लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता होता, इसको सूट करके वो बोल रहे होते हैं. इट्स नॉट सूट एक्चुअली, इट्स प्रोनाउंस्ड एज स्वीट. ऑलराइट. The next word is, I'm sure everyone is familiar with this word because everyone wants it. Okay, so this is buffet, in which you are offered different kind of dishes that is which are put in front of you. You have actually a large number of choices here, so that is usually pronounced wrong as buffet. Buffet is not an acceptable word in English pronunciation. उसकी बजाय the good one, the correct one is buffet, ठीक है. It's buffet rather than buffet. कहीं कहीं यूज़ करते हैं हम, but that is considered as wrong in standard English, ठीक है. It's buffet. Okay, I'm sure that is enough for today, and I think it was helpful enough for everyone to uproot some of the problems which we unknowingly develop in ourselves, और फिर हमें पता भी नहीं चलता कि this is the mistake and this is how we have to uproot it. So I actually tried to highlight these problems, these pronunciation mistakes which we most frequently make unknowingly, unconsciously. So I'm sure this video was a bit helpful for all of you to get to know about the mistakes and their right pronunciations as well. Alright, thank you so much. I'm sure you enjoyed it. So keep watching my channel for further videos, for further different interesting lessons. Keep in touch. Thank you so much. Khuda Hafiz.